शाहीन सीरीज बचाने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टी20 7 विकेट से जीतकर फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल। रेजा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब का लाठी चार्ज, मुखालिफ बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 57 गेंदों पर 98 रन की तूफानी इनिंग्स। 5 बुलंदो बाला छक्के और 11 चौके भी शामिल। बाबर आजम 31 और इरफान नियाजी ने 30 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और अब्बास अफरीदी 11-11 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीत ली। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम, भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला बीसीसीआई और पीसीबी ने मिलकर किया। इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो वो अपने नॉकआउट मैच दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामले पर आज तक कोई हतमी फैसला होने की उम्मीद। कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी है। आईसीसी की मीटिंग आज दोबारा होने का इम्कान है। फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। अदालत ने 85 मुलजिमों के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। सजा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म करार दिया कि जिन मुलजिमों को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 103 मुलजिमान में से 20 रिहा हुए। 2 मजीद मुलजिमान शामिल होने से इस वक्त 85 मुलजिमान फौज की हिरासत में हैं। एतजाज एहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठाया। अदालत ने कहा आपको अपनी बारी पर सुनेंगे। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है। वो जानता है इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक और बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखिल के रिमार्क। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले फ्री कैन अपनी मौरूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। अगर केस कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दें। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आइंदा माह सुने जाने का इम्कान। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत का इंतिया दे दिया। शहदा की यादगारें और प्यारे जलाने के बाद कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहते हैं एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। किसी ने यह काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। उधर सेनेटर फैसल बाबरा बोले 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था। फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी पीटीआई का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात तफसीलात भी सामने आ गई। कहा मदारिस एजुकेशन बोर्ड आर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नए कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। मफादात का भी टकराव होगा। ऐसे में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा।
सदर मुमलिकत का मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का भी हवाला। उधर JUI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर एक एतराज़ किया। स्पीकर ने कलमी गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवाया। 10 रोज गुजरने के बाद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात आयद कर दिए। सदर ने एतराज़ात कौमी असम्बली के बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। अगर कोई एतराज़ था तो बिल कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। कमरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू, JUI के सेनेटर की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुँचाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। बोले मदारस से मुतल्लिक बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं। स्पीकर का भी यही मौक़िफ़ है। कोई तरमीम नहीं करनी तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारस से मुतल्लिक कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे। उधर इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर दिया गया। तरफ से नेगोशिएटिंग टीम मौजूद है। इस पे सबसे अहम शर्त यह है 24 नवंबर गोली मार के टारगेट करके शहीद किया गया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे बाकी साथियों की रिहाई जो कि गलत केसों में उनको अंदर किया हुआ है। जो 26 नवंबर को हुआ है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये गैर संजीदगी है और इसका मतलब ये है कि हुकूमत की न कैपेसिटी है, न ख्वाहिश है, न मसाइल का हल चाहती है। मुज़ाकरात नहीं तो सिविल नाफरमानी। PTI का दो टोक मौक़िफ़, बातचीत पर इसरार, शराइत पर पीछे हटने से भी इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। बानी PTI ने नेक नियति से कमेटी बनाई है। हुकूमत मुज़ाकरात करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। स्पीकर से बातचीत के लिए नहीं, हमशीरा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए गए थे। असद कैसर बोले हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, भीख नहीं मांग रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले माइनस बानी PTI पर कोई बातचीत नहीं होगी। शेर अफजल मरवत की दोबारा सड़कों पर आने की धमकी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। ये अब भी ये कहते हैं कि हम क्यों हुकूमत से रब्ता करें। अगर PTI का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है, अपोजिशन में थे तब भी मिसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। इनका यह कहना कि हम 9 मई को नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। सेनेटर तलाल चौधरी बोले हमें चोर कहने वाले अब क्यों बात कर रहे हैं। कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, अब मुज़ाकरात भी यही करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तहरीक कत्ल के दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकारों की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI के हुक्म पर हुआ। जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। वफाकी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद से हमारे बहुत सारे लोग लापता हैं। आपकी सुबह के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ीती इज्तिमा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी, कैपको पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, टिपाल एनर्जी शामिल।
मुआहदा खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे मंसूख कर चुकी है। उधर वज़ीर आज़म की कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुतल्लिक लाहे अमल पर अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुतल्लिक लाहे अमल पर अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली के पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। पन बिजली के मनसूबे कम लागत बिजली के ऐसे ज़राए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली के मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई दलील जुमा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के तरीक़ाकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा। जुडिशल काउंसिल रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ेर इल्तवात 36 शिकायत का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया। 26वीं तरमीम से जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिखा। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की खत में जजेस तैनाती के लिए तजावीज़ भी शामिल। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़िज़ाइये ने गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बारिश कर दी। बच्चों समेत 33 निहत्ते शहरी शहीद और 50 जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें तबाह। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने गजा में जंगबंदी का इशारा दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म याहू सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतज़ार भी नहीं कर रहे।